हेलो एरीज, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके अक्टूबर के फर्स्ट वीक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। मैसेजेस फॉर अक्टूबर इन द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। चलिए देखते हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, Page of Athens, Ace of Athens, Ten of Wands, King of Chalices, Two of Chalices, Knight of Wands, Queen of Chalices, the Earth Mother। सो एरीज, पहला कार्ड है आपका फाइव ऑफ पेंटिकल्स का। तो फाइव ऑफ पेंटिकल्स के साथ इस बार आपकी जो पर्सनालिटी है थोड़ी बदली बदली नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि आप अपने सोशल सर्कल से कटना चाहते हैं। आप इस कार्ड को गौर से देखिए। यहाँ पीछे कितने सारे लोग बैठे हुए हैं और एक गैदरिंग है, यहाँ इकट्ठा है, लोग कुछ कर रहे हैं, बट ये पर्सन आके यहाँ बैठा हुआ है अकेला। मेरे ख्याल से आप किसी पर्टिकुलर फ्रेंड के ग्रुप से या सोशल सर्कल से छुटकारा चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये लोग आपको समझते नहीं और आप फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं, इनकी एनर्जी आपको पसंद नहीं है। ओके, या ये भी हो सकता है कि सिंपली आपके जो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चल रही हैं उससे आप फेडअप हो गए हैं, अपने आसपास के लोगों के बिहेवियर से फेडअप हो गए हैं और जाने अनजाने, चाहे कोई नोटिस नहीं कर रहा है, लेकिन ये चीजें आप पे असर डाल रही हैं, क्योंकि शायद कोई नोटिस नहीं कर रहा है। आप यहाँ अकेले बैठे हैं, कोई आसपास नहीं है, पीछे हर कोई बिजी है अपने काम में। फिर यहाँ पे पेज ऑफ एथेंस है। मेरे ख्याल से आप अकेले रहना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, कुछ नया प्लान कर रहे हैं और कोई स्टेप लेने की जल्दबाजी में है आप। यहाँ आप देख रहे हैं वॉन्ड्स से ये बच्ची कुछ जादू कर रही है यहाँ पे। सो वो अभी बहुत यंग है ये स्टेप लेने के लिए, लेकिन अपनी क्यूरियोसिटी या उत्सुकता के कारण वो ठहर नहीं पाती है और अपना कुछ एक्शन ले रही है। यहाँ पे कुछ उसने सीखा है, उसका वो प्रैक्टिकल कर रही है। तो यही चीज आपके मन में होगी कि इस बार जो आपने कुछ सीखा है उसका प्रैक्टिकल करना चाहेंगे। यहाँ पे एस ऑफ एथेंस है। सो एस ऑफ एथेंस का मतलब ये है कि आप लोगों से दूर रहें, वही आपके लिए अच्छा है। एस ऑफ एथेंस का मतलब ये होता है कि अगर कोई आपसे ऐसी बात करता है जो आपको हर्ट करती है, तो आप भी उसको वैसी ही बात बोलेंगे जिससे वो दुगना हर्ट हो जाएगा। मतलब कि यहाँ
आपके लिए ज्यादा इंटरेक्शन करना अच्छा नहीं है लोगों से। आप इस समय अकेले बैठें, अपने पर फोकस करें। जो भी आप नया करना चाहते हैं, जो भी आप नया प्लान कर रहे हैं, उस पर फोकस करें, वही अच्छा है। ठीक है। इस वक्त अगर ये आपकी बात रिलेशनशिप की है तो यहाँ पे भी आपको अपने ऊपर फोकस करना चाहिए, अगर आप अपने रिलेशनशिप में खुश नहीं है तो। अगला कार्ड है यहाँ 10 ऑफ वॉन्ड्स का, एरीज। आप थक गए हैं बोझ उठा उठा के। ऐसा लग रहा है कि आप कब से एक लंबा रास्ता तय करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपको मंजिल मिल जाएगी, अब आपको मंजिल मिल जाएगी। बर्दाश्त कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, जो कि आप आमतौर पे करते नहीं हैं, बट शायद ये पर्सन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे इतना बर्दाश्त और इग्नोर कर रहे हैं। ओके। अगला कार्ड है किंग ऑफ चैलिसेस का। तो ये जो आपका पार्टनर है, ये जानता है कि उसको आपके साथ रह के कितने बेनिफिट्स हैं। ओके। अब किंग ऑफ चैलिसेस है, उनको लगता है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकते हैं, आप एक फैमिली पर्सन हैं, आपके अंदर पोटेंशियल है, आपके अंदर स्किल है, आप उनको इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दे सकते हैं, आप उनके काम आ सकते हैं, आप गुड लुकिंग है, आप लॉयल हैं, और ये सारी चीजें जो है उनको चाहिए। लेकिन ये सारी चीजें सिर्फ आपकी तरफ से है, शायद आपका पार्टनर जो है वो इतनी सारी खूबियों को नहीं रखता है एट दिस पॉइंट। यहाँ पे आप कार्ड देख रहे हैं 2 ऑफ चैलिसेस का। सो 2 ऑफ चैलिसेस के साथ ये पर्सन आपको अच्छा लगता है, चाहे ये जैसा भी है, और इस वीक में आप इंजॉय करते हुए दिख रहे हैं, हैप्पी हैं। मुझे लगता है कि आप इसी एक पर्सन के क्लोज हैं इस वीक में, क्योंकि बाकी सब तो पीछे छूटे हुए हैं। ठीक है। ये जो आपका पार्टनर है, आप सिर्फ इसके क्लोज हैं, बाकी आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, आप शायद सबको इग्नोर कर रहे हैं यहाँ पे। फिर अगला कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का। सो नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ एरीज, आप अगेन कॉन्फिडेंट हैं। भले ही ये 10 ऑफ वॉन्ड्स आपको भारी लग रहे हैं, लेकिन अभी आप इनको शायद और कैरी करना चाहते हैं, क्योंकि आपको उम्मीद है कि आपको आपका रास्ता मिल जाएगा। आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं, और ये कॉन्फिडेंस जो है आपका, ये बहुत चार्मिंग है, अपीलिंग है दूसरों के लिए। आप जिस तरह से बोल्डली अपनी बात रखते हैं, अपने रास्ते खुद बनाते हैं और खुद आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वीन ऑफ चैलिसेस भी है। ओके। क्वीन ऑफ चैलिसेस के साथ एक्चुअली ऐसा हो सकता है एरीज कि आपको आपके पार्टनर से कमिटमेंट मिल जाए, क्योंकि आपका पार्टनर जो है वो आपके बिना रह नहीं सकता है, उसको आपसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं मिलेगा, एंड आप भी इस पर्सन से उतने ही अटैच लग रहे हैं। किंग ऑफ चैलिसेस एंड क्वीन ऑफ चैलिसेस बिल्कुल बराबर है, यानी एक दूसरे के प्रति डेडिकेशन है। फिर आप उसके लिए चाहे सबको खफा कर दें, आपको परवाह नहीं है। आप ज्यादा सोच नहीं रहे हैं कि आपका ये जो पार्टनर है वो आपके लायक है या नहीं है। वैसे भी इम्परफेक्शन सब में होते हैं, आप में भी कुछ ना कुछ होंगे, उनमें भी कुछ ना कुछ होंगे, हम सब में होते हैं। तो हमें चूज करना पड़ता है हमारे लिए प्रायर क्या है। एंड आपको ये पर्सन बहुत पसंद है, इसके साथ टाइम स्पेंड करना आपको पसंद है, तो आपने इस पर्सन को अपने लिए चूज किया है। अगला कार्ड है द अर्थ मदर का। द अर्थ मदर के साथ आप इस समय जो बोएंगे वही आपको मिलेगा, मदर अर्थ आपको वही देगी। ओके। तो इस समय अगर आप अपने पार्टनर को अफेक्शन दिखाते हैं, कमिटमेंट दिखाते हैं, तो वही आपको दूसरे तरफ से मिलेगा। ओके। अगर आप इग्नोर करेंगे किसी को, तो शायद हो सकता है कि उनका ध्यान आपकी तरफ ना जाए। ओके। तो आपको अपनी तरफ से भी इंथुजियाज्म दिखाना पड़ेगा, अगर उनकी तरफ से आपको रिस्पांस मिलता है तो, क्योंकि अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो फिर सब चीजें फिर से ठंडी हो जाएंगी, कोल्ड रिलेशनशिप ही हो जाएगा पूरी तरह से। ओके। एंड फिर आप सैड भी फील कर सकते हैं। सो ये थी रीडिंग आपके अक्टूबर के फर्स्ट वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी एरीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।